Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today I am going to start new topic of the chapter life processes, that is excretion. New और last बोल सकते हो इस chapter का topic excretion. So बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is excretion. Excretion क्या होता है? Excretion process आई excrete word से. Excrete का मतलब क्या होता है? To remove out. To remove आउट, आप कुछ बाहर निकाल रहे हो. अब हम यहाँ पे क्या बाहर निकालेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट. किसको रिमूव करना हमें? मेटाबॉलिक वेस्ट को. तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. क्या बोलेंगे बेटा? एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेल is known as the excretion. क्या बोलेंगे बेटा? excretion. अब आपको ये पता होना चाहिए what is metabolic waste. क्या होता है metabolic waste? आपकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है. ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है. तो हर एक सेल के अंदर क्या है? कुछ रिएक्शंस गोइंग ऑन है. ईच सेल परफॉर्म केमिकल रिएक्शन इन इट. कि हर एक सेल के अंदर क्या हो रही है बेटा? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. मान लो ए सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? सी प्रोडक्ट. जब ये केमिकल रिएक्शन हुई तो साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हुआ. दिस इज माय वेस्ट. ये स्टार्ट से मैंने क्या बनाया है? वेस्ट. तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम उन रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे उनको? मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो एक सेल के अंदर या आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या चल रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस. और जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं. उनको क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिक वेस्ट. तो the process of removing out metabolic waste is known as the excretion. उसको क्या बोलेंगे बेटा? excretion. कौन कौन से होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट? आपकी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिक वेस्ट है. हमारी लीवर की सेल्स के अंदर क्या बन रहा है? यूरिया बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट है. क्या है बेटा? मेटाबॉलिक वेस्ट है. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. इनको हमें बाहर निकालना है. देखो बेटा, एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस होता है. क्या है? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन. इजेशन लास्ट स्टेप था डाइजेशन का. इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड कि जिस फूड को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो हमारे लिए काम की चीज नहीं थी, उसको रिमूव करना तो इजेशन है. और हमारी बॉडी की सेल से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना क्या है? आपका एक्सक्रीशन है. रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज द एक्सक्रीशन. आई होप आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अच्छे से. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है व्हाट इज इजेशन एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन. आई बेटा समझ. हमें जो यहाँ पे पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस में चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे एक्सक्रीट कर पाते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. बेटा डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं, टिश्यूज का यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए. जैसे कॉकरोच है या इंसेक्ट हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन. मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो बिल्कुल लोअर एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी सरफेस का यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, उसी से निकाल देते हैं वेस्ट को. तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट उसको यूज करेंगे. हमें किसका सीखना है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग. तो आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ाती हूँ बेटा. एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करना सीखेंगे कैसे होगा. तो होता क्या है बेटा? हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या है जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? दैट इज किडनी. किडनी इज आवर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. कैसे? हमारे पास कितनी किडनी है? 2 किडनी है. तो क्या बोलेंगे बेटा? 1 पेयर ऑफ किडनी. क्या बोलेंगे बेटा?
वन पेयर ऑफ किडनी लाइक दिस, ये किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। कैसी होती है, बीन शेप की, कैसी होगी बेटा ये, दीज आर बीन शेप, ठीक है। किडनी कैसे हो गया बेटा, क्योंकि किडनी है एक्चुअली जो हमारे ब्लड में वेस्ट घूम रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो कौन निकालेगा, अभी आपने सर्कुलेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालती है बॉडी बाहर, थ्रू लंग्स। बच गया क्या जो मेन वेस्ट है, यूरिया। यूरिया को ब्लड से फिल्टर करने का काम किसका है, हमारी किडनी का। किसका है बेटा, किडनी का। तो अच्छे से एक बार ड्रॉ करते हैं बेटा डायग्राम, ये छोटा रहता है। तो होता क्या है, मान लो दीज आर योर किडनी, इन किडनी के ठीक ऊपर यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है पेयर में। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, दिस इज एडर्नल ग्लैंड। किडनी की पोजीशन बता दूं मैं आपको, किडनी की पोजीशन, एक तो हमारा बॉडी का ये वाला सरफेस है वेंट्रल, किडनी होती है बेटा पीछे की तरफ डोर्सल और एब्डोमिनल कैविटी में। मान लो ये कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर क्या थी, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। तो किडनी यहाँ पे होती है एब्डोमिनल कैविटी में और पीछे की तरफ होगी, आई बात समझ, डोर्सल साइड पे और यहाँ पे पीछे की तरफ होती है हमारी किडनी। अगर आपसे कोई पोजीशन पूछता है तो इन किडनी के पास आता है ब्लड। ब्लड से क्या अलग करना है, ब्लड में जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया, यूरिया को फिल्टर कर किडनी से अलग करने का काम करती हैं, ब्लड से अलग करने का काम हमारी किडनी करती है और क्या बना देती हैं, यूरिन, और उस यूरिन को आप बाहर निकाल देते हैं। अब एक्चुअली में यूरिया कहाँ पे बनता है बेटा, यूरिया बनता है हमारे लीवर में। यूरिया कहाँ पे बन रहा है, मान लो दिस इज योर लीवर, यूरिया बनता कहाँ पे है, हमेशा लीवर में, यहाँ पे यूरिया बना। अब यहाँ से वीन आती है जो इस ब्लड को कलेक्ट करती है, यहाँ पे जो ब्लड है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी इस ब्लड में, और क्या आ जाएगा आपका, यूरिया। ये बात आई समझ बेटा, यूरिया बन कहाँ पे रहा है, प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, लीवर के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को कलेक्ट, देखो ब्लड ऑक्सीजन देने भी आता है बॉडी के हर एक सेल को और कलेक्ट भी होता है, तो ऑक्सीजन तो आर्टरी लेके आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कौन लेके जाएगा, वीन्स। तो यहाँ से क्या है, लीवर से एक वीन निकलती है जो ब्लड को किसके पास लेके जाएगी, हार्ट के पास। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट चैम्बर से, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से किसके पास चला जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स से क्या निकल गई, CO2 बाहर, यूरिया तो नहीं निकला। यूरिया वाला ब्लड किसमें आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से किसमें आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी किसके पास आती है बेटा, किडनी के पास ब्लड लेके। जो ऑर्टा निकलती है ना, यहाँ से कौन निकलती है, ऑर्टा। तो ऑर्टा से एक आर्टरी आती है किसके पास, आपकी किडनी के पास, दोनों किडनीज के पास आएगी, इधर भी और इधर भी। मीन्स यूरिया वाले जैसा ब्लड जिसमें यूरिया प्रेजेंट है उसको कौन लेके आ रही है, आर्टरी। आर्टरी में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो इसको आपके डायग्राम में बुक में रेड से शो कर रखा है। इस आर्टरी को क्या बोलते हैं बेटा, रीनल आर्टरी। क्या बोलोगे बच्चे, रीनल आर्टरी। ये बात आई समझ। अब रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, तो किडनी का काम क्या है, एक तो यूरिया को सेपरेट आउट करना, और दूसरा आर्टरीज को क्या प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगी और यूरिया क्या कर लेगी, किडनी एब्सॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ से कैसा ब्लड निकलेगा बेटा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कौन सा ब्लड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो उस ब्लड को कलेक्ट कौन करेंगी, वीन। कौन करेंगी बेटा, वीन। इधर से भी निकलेगी और इधर से भी। इस वीन को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रीनल वीन। क्या बोलेंगे इसको, रीनल वीन बोलेंगे। जो ब्लड लेके आती है किडनी के पास आर्टरी, फिल्टर होने के बाद जो कलेक्ट करके लेके जा रही है दैट इज रीनल वीन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो यूरिन बनता है, यूरिया प्लस वाटर बन के यहाँ से निकलता है लाइक दिस, दोनों किडनी से। तो ये जो निकलती है ट्यूब, यूरिन को लेके निकलती हैं, इनको क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। क्या बोलेंगे बेटा,
यूरेटर, एक किडनी से यहाँ से यूरेटर आई, एक किडनी से ये, दीज आर यूरेटर। और दोनों यूरेटर एक मसल्स वाले, मस्कुलर बैग वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या है आपका यूरिन गिरता रहेगा और स्टोर होता रहेगा, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। और ऐसी मसल्स हैं दैट आर रेगुलेटेड बाय यू, वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे आपका यूरिन स्टोर हो रहा है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यहाँ से ट्यूब निकलती है जिसके थ्रू आप यूरिन को बाहर पास आउट करते हो, चाहे मेल हो या फीमेल। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलोगे बेटा, यूरेथ्रा। तो ये क्या है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ऑर्गन्स बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो कौन होंगे, वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। रिनल आर्टरी और वीन को एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। आर्टरी और वीन्स किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है, उसका काम है। तो ये क्या है बेटा आपकी, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब एक्चुअली में हमने बात की ना कि भाई किडनी के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड से किडनी में क्या आया, ब्लड, और ब्लड से क्या निकल गया, यूरिया, कुछ वाटर, और क्या बन जाता है, यूरिन। ऐसा कौन कर पा रहा है, ऐसा काम कर पाती है किडनी की सेल्स। ऐसा कौन करती है, किडनी की सेल्स। और उन सेल्स का नाम क्या है बेटा, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है बेटा, नेफ्रॉन आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। तो एक किडनी के अंदर, अगर मैं एक किडनी की बात करूं, कितनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 मिलियन पर किडनी, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं तो पता ही होगा सबको, 10 लाख। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 2 किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होगी बेटा, 20 लाख। तो ये बेसिक आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कल की क्लास में आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अभी एक पॉइंट और रहता है इसके बेसिस पे कि भाई मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, यूरिया है, अमोनिया है या यूरिक एसिड है, ठीक है। कुछ एनिमल्स यूरिया को निकालते हैं जैसे हम, कुछ एनिमल्स अमोनिया को, और कुछ यूरिक एसिड को। तो मेटाबॉलिक वेस्ट किसका क्या है, इसके बेसिस पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। एक तो जो यूरिया को निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, यूरियोटैलिक। क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। जो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। और जो अमोनिया को ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक, ठीक है। देखो बेटा अमोनिया क्या है, अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हाईली टॉक्सिक। इसके कंपैरिजन में यूरिया लेस टॉक्सिक, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, इन दोनों से ही कम टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। अमोनिया को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर मैं अपनी बॉडी सेल से अमोनिया को निकालने लग जाऊंगी तो मेरी बॉडी के अंदर तो पानी सारा निकल जाएगा, वो तो काम नहीं कर सकते हम, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अमोनिया को निकाल देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में निकाल देते हैं। इसका एग्जांपल आ जाएगा बेटा लाइक फिश। आई बात समझ। यूरियोटैलिक, पानी आप रिमूव करते हो, यूरिन में आपके पानी है ना, ठीक है। तो पानी क्या चाहिए, कम, रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, कम पानी चाहिए, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग्स या मैमल्स, सभी मैमल्स क्या रिलीज करते हैं बेटा, आपके यूरिया, दे आर ऑल आर यूरियोटैलिक। यूरिक एसिड रिमूव करने के लिए बिल्कुल ही कम पानी चाहिए, ठीक है। बर्ड्स की पोटी देखी है, बर्ड्स जो बीज डालते हैं ना, एक्चुअली
वो यूरिक एसिड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और उसको वो पैलेट्स के फॉर्म में होती है, बिल्कुल मतलब चिपचिपा लाइक सब्सटेंस जिसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी का कंटेंट है, वो क्या है, यूरिक एसिड। तो ये भी चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए, आपसे पेपर में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, share it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.